Hello everyone. Today we are going to discuss another important topic in trigonometry and that is called allied angles. Okay. तो सबसे पहले समझते हैं allied angles बोलते किसको हैं तो ध्यान देना. So suppose we have two angles A and B such that the sum of these angles or the difference of these angles is 0 or pi by 2 or pi or 3 pi by 2 or 2 pi and so on. तो ऐसे कोई भी दो एंगल्स ए और बी जिनका सम या डिफरेंस इनके बराबर होगा ना, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई एंड सो ऑन, इनको क्या बोल देंगे हम? एलाइड एंगल्स बोल देंगे. ए एंड बी आर कॉल्ड द एलाइड एंगल्स इन दैट केस. तो ये वाले एंगल्स को अगर मैं जनरलाइज करके लिखना चाहूं, सो दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू एन पाई बाय 2. यू कैन सी एन इज एन एन इंटीजर हियर. तो n की वैल्यूज अगर मैं चेंज करता जाऊं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, या तो अगर दो एंगल्स का सम या डिफरेंस इस टाइप के एंगल के बराबर है n पाई बाय 2, तो देन वी से दैट a एंड b आर द एलाइड एंगल्स. दिस इज द डेफिनेशन. फाइन. तो डेफिनेशन तो क्लियर है, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि पर्पज क्या है इसका, क्यों पढ़ रहे हैं इसको. तो ध्यान देना, इसका पर्पज ये है कि जैसे देखो 30 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है जिसकी वैल्यूज मुझे पता है, साइन 30 कोस 30 tan 30, तो 30 डिग्री के कोरस्पोंडिंग मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होती है. तो नाउ इफ आई हैव अनदर एंगल लेट अस से 120 डिग्री. अब 30 डिग्री और 120 डिग्री ना एलाइड एंगल्स हैं. क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस पाई बाय 2 के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है. तो एलाइड एंगल्स वाला जो कंसेप्ट है वो मेरी हेल्प करेगा कि अगर मुझे 30 डिग्री के कोरस्पोंडिंग वैल्यूज पता है, साइन कोस tan एंड सो ऑन, तो उसके कोरस्पोंडिंग 120 डिग्री पे भी मैं वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं. साइन 120 कोस 120 tan 120 एंड सो ऑन. सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर द एलाइड एंगल्स. या सिमिलरली 60 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी, 60 डिग्री इज द स्टैंडर्ड एंगल. तो अगर मेरे पास दूसरा एंगल आ गया 240 डिग्री लेटर से, तो ये दोनों भी एलाइड एंगल्स हैं क्योंकि 180 प्लस 60, तो दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर है. तो अगर 60 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है तो इसकी हेल्प से मैं 240 डिग्री के कोरस्पोंडिंग भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा. ठीक है, तो कंसेप्ट हमें पता चल गया, पर्पज समझ में आ गया कि क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब देखते हैं करेंगे कैसे, प्रोसेस क्या है. तो इसको ना केसेस में डिवाइड कर रहे हैं. तो केस 1 मान लेते हैं कि जो एंगल है थीटा, लेट अस से दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये क्वाड्रेंट सिस्टम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एक एंगल ले लेते हैं, सपोज 30 डिग्री. तो हालांकि 30 डिग्री तो स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है. तो अगर मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे ऑलरेडी पता भी है, बट अनदर वे दैट वी कैन डू दैट इज 30 को ब्रेक करके लिखा जा सकता है 90 माइनस 60, क्योंकि 30 और 60 क्या है? एलाइड एंगल्स हैं. तो 30 को 90 माइनस 60 में ब्रेक करके लिखा जा सकता है. अब अगर मेरे पास ये चीज बन गई ना, साइन ऑफ 90 माइनस 60, अब मैं इस पे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा सकता हूं, अप्लाई कर सकते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला. तो व्हाट विल यू गेट इज साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. ये फॉर्मूला लग जाएगा. या अब चेक करो, साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1. कोस 60 इज कोस 60, कोस 90 इज 0, सो वी आर गेटिंग कोस 60 ओनली, एंड कोस 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 के बराबर होती है. तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता थी, बट हमने यहां से ये भी प्रूव कर दिया कि साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री बराबर होंगे और 1/2 के बराबर होंगे. सो दैट मीन्स in general you will always notice that sine of theta will always be equal to cos of pi by 2 minus theta, or the other way around, sine of pi by 2 minus theta is always equal to cos theta. ठीक है, दिस इज वन थिंग. ओके, कमिंग टू केस नंबर 2. अगर सपोज मेरा जो एंगल है ना थीटा दैट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, लेट अस से. So what does this mean is, so suppose let me take another example. Suppose the angle is 120 डिग्री. तो 120 डिग्री पे मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है. तो साइन 120 अगर मुझे फाइंड करना है, सो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. तो 120 डिग्री को मैं या तो ब्रेक कर सकता हूँ 90 प्लस 30 में, दिस इज वन ऑप्शन, और इसको सोल्व करा जा सकता है अगेन यूजिंग द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला. सो यू कैन नोटिस इट विल बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. या एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ, अगेन cos 90 इज 0 एंड sin 90 इज 1, तो किसके बराबर आएगा? ये cos 30 डिग्री के बराबर आएगा. तो sin 120 इज cos 30, एंड अगेन इन जनरल वी कैन say that sin 90 degree plus theta will be equal to cos theta always.
तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी मेरे पास एंगल है तो उसको हमेशा मैं 90 प्लस समथिंग में ब्रेक कर सकता हूं, एंड देन आई कैन सोल्व यूजिंग द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट. बट अदरवाइज वी कैन रिमेंबर दिस डायरेक्ट फॉर्मूला कि साइन 90 प्लस थीटा हमेशा कोस थीटा के बराबर होता है. या और अब देखो साइन 120 की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है ना, तो मेरे पास एक ऑप्शन और भी था. 120 को मैं 180 माइनस 60 में ब्रेक करके लिख सकता हूं, क्योंकि 120 और 60 भी एलाइड एंगल्स हैं. नाउ अगेन इफ आई यूज द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हियर, इट विल बी साइन ए cos b माइनस cos a sin b. दिस विल बी द रिजल्ट. और साइन 180 तो 0 होता है, cos 180 माइनस 1 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन 60 डिग्री ओनली. दैट इज √3/2. तो ये दो ऑप्शन है मेरे पास साइन 120 की वैल्यू फाइंड करने के लिए. या तो 90 प्लस में ब्रेक कर लो या 180 माइनस में ब्रेक कर लो. एंड अगेन यहां से हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा ना, द डायरेक्ट फॉर्मूला वुड बी दैट साइन 180 माइनस थीटा वुड बी इक्वल टू साइन थीटा. तो अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो या फिर 180 में ब्रेक करके कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाओ. फाइन. ओके, केस नंबर 3. इफ द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, लेट अस से. ओके, अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, अगेन लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज 180 प्लस 60 दैट इज 240 डिग्री, लेट अस से. एंड अगेन अगर मुझे साइन 240 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको ब्रेक करा जा सकता है 180 प्लस 60 में. एंड अगेन इफ यू अप्लाइड द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, यू विल नोटिस दैट द रिजल्ट इज माइनस साइन 60 डिग्री. सो द आंसर वुड बी माइनस √3/2. Okay, and again the general rule is that sine 180 plus theta is equal to minus sine theta. इस फॉर्मूला को याद रखा जा सकता है. और अगर साइन 240 फाइंड करना है तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी हो सकता था कि इसको लिखा जा सकता था 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बिकॉज 240 एंड 30 दोनों का सम 270 है, एलाइड एंगल्स है. एंड अगेन इफ आई यूज द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हियर, सो इट विल कम आउट टू बी माइनस टाइम्स cos of 30 degree, that is minus √3/2 again. And again the general rule is that sine of 270 degree minus theta is equal to minus cos theta. Okay, and finally next case number 4 is when theta lies in the fourth quadrant. अगर fourth quadrant में कोई एंगल प्रेजेंट है जिसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू फाइंड करनी है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज 300 डिग्री लेट अस से. तो साइन 300 डिग्री को मुझे फाइंड करना होगा, तो मैं इसको ब्रेक कर पाऊंगा किसमें, या तो 270 प्लस 30 में ब्रेक कर लो एंड यूज द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, एंड द रिजल्ट विल कम आउट टू बी माइनस cos 30 डिग्री, दैट इज माइनस √3/2. एंड द जनरल रूल इज दैट साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा. और अनदर ऑप्शन वाज कि 300 डिग्री की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको ब्रेक करा जा सकता था 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री में, 60 डिग्री में, सॉरी. And again, if I apply the compound angle formula, the result will come out to be minus times sine 60 degree, that is minus √3/2. So the rule is that sine 360 degree minus theta is equal to minus sine theta. Okay, fine. And finally, one last case number 5. Let us say if theta is in the negative, let us say theta is equal to suppose minus 30 degree. So if we have to find the value of sine of minus 30 degree, so what will happen, I can write this as sine of 0 minus 30 degree. Okay, और इसका जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगेगा that will be sin a cos b minus cos a sin b. So the result will come out to be minus sine 30 degree only. So in general साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो देखो हमने सारे पॉसिबल केसेस डिस्कस कर लिए कि जिस एंगल पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड सो ऑन. ठीक है. अच्छा, अब जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना तो आपने खुद देखा कि दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम क्या करें उसको ब्रेक करें, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाएं और रिजल्ट मिल जाएगा मुझे, या फिर मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी हैं, इनको याद रखा जा सकता है. सो दिस वन फॉर्मूला इज देयर, देन सेकंड फॉर्मूला इज देयर, थर्ड फॉर्मूला. तो ये नंबर ऑफ फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इनको भी याद रखा जा सकता है. ओके, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इतने सारे फॉर्मूलाज को याद कैसे रखा जाए. ओके, तो इनको याद रखने के लिए ना हमारे पास एक बड़ी अच्छी ट्रिक है. तो ट्रिक समझते हैं क्या है, उसकी हेल्प से
वी डू नॉट नीड टू अप्लाई दिस कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज एवरी टाइम। जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी तो डायरेक्टली एक ही स्टेप में लिख पाएंगे। ओके, तो ध्यान देना। तो इस टेबल की हेल्प से समझते हैं कि याद कैसे रखा जाएगा इन सारे फॉर्मूलाज को। तो ध्यान देना, स्टार्टिंग विद 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये सारे डिस्कस करते हैं। तो आप लोग क्या नोटिस करोगे कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू लिखी गई है कोस थीटा। तो ध्यान देना, जब भी तुम अपने एंगल को 90 माइनस थीटा में ब्रेक करोगे ना, तो हमेशा साइन वाली क्वांटिटी कोस में कन्वर्ट होगी। साइन विल चेंज टू कोस एवरी टाइम जब भी 90 डिग्री में ब्रेक करा जाएगा। तो देखो तुम्हारे सामने है साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली कोस 90 माइनस थीटा चेंजेस टू साइन थीटा, कोस साइन में कन्वर्ट हो गया। tan 90 माइनस थीटा चेंजेस टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा चेंजेस टू tan थीटा। तो tan और कोट आपस में ट्रांसफॉर्म होते हैं हमेशा। एंड फाइनली इन द लास्ट टू कॉलम्स secant 90 माइनस थीटा इज कोसिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज secant थीटा। तो secant और कोसिकेंट हमेशा आपस में ट्रांसफॉर्म होंगे। ओके, तो जब भी गिवन एंगल को 90 माइनस थीटा में ब्रेक करा जाएगा हमेशा ये ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। और कुछ सिमिलर सी चीज 90 प्लस थीटा वाले में भी चल रही है, तो यहां पे भी ध्यान देना। तो 90 प्लस थीटा वाला जो कॉलम है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा। तो अगेन 90 प्लस में ब्रेक करा था तो साइन कोस में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा में ब्रेक करा जाएगा तो हमेशा ये ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। अच्छा, ये तो होगी एक चीज। अब देखना, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हुआ, कोस 90 प्लस थीटा क्या हो रहा है, माइनस साइन थीटा हो रहा है। तो इस केस में साथ में नेगेटिव साइन भी आ गया। तो कैसे पता चलेगा पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, तो ये वाला जो एंगल है इसका क्वाड्रेंट चेक करा जाएगा। तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो अगर कोस ऑफ 90 प्लस थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो नेगेटिव में आएगी, माइनस साइन थीटा आएगी। या सिमिलरली नेक्स्ट इज tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू कैसे देखी जाएगी, 90 डिग्री है तो tan कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कोट थीटा वुड बी देयर। सेम थिंग विल हैपन फॉर कोट, कोट 90 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें आप वेरीफाई कर सकते हो, ये पूरा कॉलम कि 90 प्लस थीटा जब भी आएगा ये ट्रांसफॉर्मेशंस करी जाएंगी और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ओके, इसके बाद 270 वाला कॉलम भी देखो, 270 माइनस थीटा। 270 माइनस में भी सिमिलर चीज हो रही है, साइन कोस आपस में चेंज हो रहे हैं, tan कोट आपस में, सीकेंट कोसिकेंट आपस में। तो अगर तुम्हारे एंगल्स 270 प्लस माइनस थीटा टाइप के हैं, इसमें अगर तुम ब्रेक कर रहे हो, अगेन सेम ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। और साइन कैसे पता चलेगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से पता चलेगा। तो फिर से देख लो, साइन 270 माइनस थीटा कितना, माइनस कोस थीटा। क्यों, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है 270 माइनस थीटा वाला। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो दिस इसीलिए माइनस कोस थीटा आया। एंड कोस 270 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये भी देखा जा सकता है। और 270 प्लस थीटा में सिमिलर चीज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ओके, बट अगर आप 180 वाला कॉलम देखोगे, 180 माइनस थीटा लेटर से, तो 180 में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, साइन रिमेन साइन। तो साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा लिखी गई है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही। और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए वो पॉजिटिव रहा, प्लस साइन थीटा आया। बट अगर कोस 180 माइनस थीटा देखोगे तो कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस का साइन आ गया। सिमिलरली tan के लिए भी नेगेटिव आ जाएगा, कोट के लिए भी नेगेटिव, सीकेंट के लिए भी नेगेटिव, कोसिकेंट के लिए पॉजिटिव। एंड सेम थिंग हैपेंस फॉर 180 प्लस थीटा, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, tan का tan एंड सो ऑन। और साइंस कैसे आएंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएंगे। एंड सेम थिंग विल हैपन फॉर 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो सिर्फ 90 या 270 में अगर हम ब्रेक करते हैं एंगल को तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बट अगर 360 या 180 में ब्रेक करते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। एंड सिमिलरली जो फर्स्ट कॉलम है माइनस थीटा वाला, तो माइनस थीटा का मतलब दिस इज 0 माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा। तो जब 0 में ब्रेक करेंगे तब भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। और 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी नेगेटिव होता है उसके कोरस्पोंडिंग माइनस का साइन आ जाएगा, जो पॉजिटिव होता है उसके कोरस्पोंडिंग प्लस का साइन आ जाएगा। जैसे कोस ऑफ माइनस थीटा कितना आ गया, कोस थीटा आ गया, या और सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, सीकेंट थीटा आ गया, बाकी सारे नेगेटिव में आ गए। तो दिस इज द ट्रिक, दिस इज द रूल टू रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज। तो जब भी एलाइड एंगल का कंसेप्ट आएगा इस ट्रिक की हेल्प से डायरेक्टली रिजल्ट लिखा जा सकता है। ओके फाइन। Okay, let us try this one example now. Evaluate sine of 1560 degree.
अब ये इतना बड़ा एंगल दे दिया हमें 1560 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन ऑफ 1560 डिग्री की। तो पहला काम तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले ये देख लो कि 1560 डिग्री एंगल लेके आने के लिए हमें कितनी रेवोल्यूशंस करनी पड़ेंगी, कितनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस उससे पहले करनी पड़ेंगी। तो देखो 1 रेवोल्यूशन कितनी होती है, 360 डिग्री के बराबर होती है। तो 2 रेवोल्यूशंस में कितना कवर हो जाएगा, 720 डिग्री। 3 रेवोल्यूशंस में कितना कवर हो जाएगा, 1080 डिग्री। और 4th रेवोल्यूशंस में कितना कवर हो जाएगा, दिस विल बी 1440 डिग्री। तो जब 4 कंप्लीट रेवोल्यूशंस आप कर लोगे, 1 2 3 और 4, तो ये वाला एंगल अचीव हो जाएगा 1440 डिग्री। और ये कहना सही होगा कि 4 कंप्लीट रेवोल्यूशंस करने से तो नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो ये जो पहले इतना ट्रेवल करा हमने, इसको इग्नोर करा जा सकता है। तो बाकी मेरे पास कितना बचा, बाकी बचा, या फिर इसको ऐसे लिख लो 1440 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, इसका नेट इफेक्ट कुछ नहीं आएगा। सो द रिजल्ट विल बी इक्वल टू साइन 120 डिग्री ओनली। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके लिए आई कैन ब्रेक दिस इनटू 90 प्लस 30। अब चेक करो, अब हमें पता होना चाहिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होता है। तो 90 डिग्री है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो प्लस कोस थीटा वुड बी देयर। सो द आंसर वुड बी √3/2। या तो जितना मर्जी बड़ा एंगल आ जाए, उसको रिड्यूस करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आएंगे, उसके बाद वैल्यू बता दी जाएगी। सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन इज देयर, cos ऑफ दिस -2910 डिग्री। अब नेगेटिव एंगल आ गया, तो नेगेटिव एंगल के लिए हमारे पास रूल था कि cos ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। सो cos ऑफ 2910 डिग्री। अगेन काफी बड़ा एंगल है, तो चेक करो कितनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस हो जाएंगी। तो थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो जैसे अगर 7 कंप्लीट रेवोल्यूशन हम करते हैं, तो इट विल बी 7 इंटू 360 डिग्रीज। चेक कर लो, इट विल बी 2520 डिग्री। और अगर 8 रेवोल्यूशंस करेंगे तो इसमें 360 और ऐड हो जाएगा। सो 2880 डिग्री। इतना एंगल कवर हो जाएगा 8 कंप्लीट रेवोल्यूशंस करने में। तो इसका मतलब 2910 को ब्रेक करा जा सकता है 2880 प्लस 30 डिग्री में। और इतनी कंप्लीट रेवोल्यूशन करने से नेट इफेक्ट कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। तो दिस इज सिंपली इक्वल टू cos 30 डिग्री ओनली। और cos 30 डिग्री की वैल्यू फिर से कितनी, √3/2। ओके, so this is the application of the allied angles. One more question is here, prove that this into this plus this into this is equal to -1. Now you can try this question. तो आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है खुद से, this and this, और चेक करना रिजल्ट -1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो दिस इज योर होमवर्क. So you can answer in the comment section that whether you are able to prove this or not, and if you have any doubt, please mention in the comment box. Okay, fine. So this topic is complete for now, allied angles. Okay, thank you.